इसी वक्तव्य को और ज्यादा गहनता में ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं ऐसे महान युवा मनीषी प्रतिष्ठाचार्य जिनका नाम संपूर्ण भारतवर्ष में ख्याति लब्ध है और जिन्हें लोग पंडित पवन कुमार जी दीवान के नाम से जानते हैं, जिनकी साहित्यिक रचना, जिन्होंने लगभग 100 से अधिक साहित्यों की रचना की, अनेक काव्यों की रचना की, लगभग 50 कृतियां उनकी आने वाली हैं, चल रही हैं। प्रतिदिन उनका समय साहित्य की साधना में निरत होता है। सैकड़ों प्रतिष्ठाएं जिन्होंने की और जिनको संपूर्ण आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य पंडित पवन जी शास्त्री दीवान हमारे बीच में औपचारिक अतिथि के रूप में विराजमान हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अपना प्रभावी वक्तव्य समय सीमा में हम सभी को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय पंडित जी साहब। नमो जिराणम। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सारस्वत अतिथि के रूप में हमारे अपने विद्या गुरु डॉक्टर हरीश सिंह जी जैन, परम स्नेही अग्रज भाई पंडित राजकुमार जी जैन साहब, एक तरफ मैं देख रहा हूं वहां साउंड बॉक्स के पास वह ज्ञान वृद्ध पंडित श्री विजय कुमार जी जैन साहब बैठे हुए हैं, जो वास्तव में मौन साधक हैं। और जब युवा विद्वानों की ओर देखता हूं मैं तो मेरा मन बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इन विद्वानों में सांगनेर श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रथम बैच से लेकर के मैं समझता हूं और शायद 2-4 वर्ष के करीब तक के विद्यार्थी जिनमें हैं। और संस्थाओं की अपेक्षा चर्चा करूंगा तो मुरैना विद्यालय का मैं स्वयं विद्यार्थी रहा हूं और वहां 12 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं। सांगनेर भी में व्याख्याता पद से अपनी सेवाएं दी हैं। हो सकता साड़ूमल विद्यालय के भी विद्यार्थी इसमें होंगे, अनेक संस्थाओं के हैं। कुल मिलाकर एक गुलदस्ता देख करके मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। शीलचंद जी सियादबाद संस्कृत विद्यालय ललितपुर के विद्यार्थी उस समय रहे हैं जब क्षुल्लक सन्मत सागर जी महाराज जो सिंह प्रवर्तक थे, इस तरह से है। और उपस्थित महानुभाव, जब आपकी ओर दृष्टि डालता हूं, अभी हमारे विद्वानों में चर्चा चल रही थी, आशीष आशीष आशीष। मैं चिंतन कर रहा था कितने आशीष लिए जाएं, कितने आशीष। अरे आशीष तो लेना ही लेना है। अरे जब मैं दृष्टि डाल रहा था तो उन युगल विद्वानों के लिए डॉक्टर आशीष और डॉक्टर अभिषेक जैन, और उनको देख करके मुझे ख्याल आया, अरे पंडित सनत कुमार जी और पंडित विनोद कुमार जी ये भी युगल भाई हैं। और जब भी हम उनकी पहचान किसी को देखना हो एक जैसा पहनते हैं, चाहे ऊपर का हो, वो है, इसके आगे नहीं जाना है। चलिए, ऐसे हमारे युवा विद्वान दोनों डॉक्टर आशीष बमोरी देखिए जो एकलव्य विश्वविद्यालय में है, डॉक्टर आशीष सायगढ़ जिन दिनों सांगानेर के विद्यार्थी थे उन दिनों की हिस्ट्री कुछ अपनी अलग है। चाहे वो सुनील बाबू हो और चाहे आशीष बाबू हो, मरोजी प्रतिष्ठाचार्य शुरू से सरल मना भद्र स्वभावी, ये इनकी पहचान थी। अब सारे विद्यार्थियों के नाम लूंगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। विजय कुमार जी मुरैना विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं। अस्तु, मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में गुलदस्ते को देख करके मन बहुत प्रसन्न होता है। बात आती है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद एवं संस्कार यूथ फाउंडेशन के माध्यम से आज प्राकृत भाषा विद्वत संगोष्ठी है। जब हमारे इन विद्वानों का समाचार मेरे पास पहुंचा, बोले गुरुजी आपको जरूर आना है। मैंने कहा अवश्य प्रयास करूंगा। फिर पूज्य श्री के दर्शन लाभ, उस सायगढ़ में प्रथम बार आने की अभिलाषा प्रबल थी, आपके बीच आया। वास्तव में प्राकृत भाषा के ऊपर जो आज आचार्य वसुनंदी जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है वह बहुत बेहतर काव्य। अभी 8 जनवरी को जब मैं फिरोजाबाद आचार्य श्री के श्री चरणों में पहुंचा, उनका विपुल साहित्य देख करके बहुत सा साहित्य प्राप्त भी किया, पहले से भी था। और उनके टाइटल देखिए, यदि तरुण सागर जी कड़वे प्रवचन लिखते थे तो वसुंधरा नंदी जी मीठे प्रवचन लिखते हैं। उन्होंने कहा कड़वे प्रवचन
तो वसुनंदी जी कहते आइए मीठे प्रवचन का हम लाभ दे देते हैं। ऐसी कितनी कृतियां विलक्षण हैं और प्राकृत भाषा को जिस ढंग से उन्होंने सरलीकरण करके समाज के बीच देने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बहुत